प्रिय बंधुओं, जय भीम जय भारत में बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया नई दिल्ली से आपको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुस्तक शूद्र कौन थे का भाग तीसरा सुनाने जा रहा हूँ। इसमें पुस्तक का अध्याय 2 है, शूद्र की उत्पत्ति का ब्राह्मणवादी सिद्धांत। इससे पहले आपने अध्याय 1 सुना है, शूद्रों की गूढ़ समस्या। पुस्तक प्रारंभ करने से पहले आपसे कुछ निवेदन है कि आप बाबा साहेब की पुस्तकें खरीदें जरूर और उनको अपने घर में संग्रह जरूर करें। साथ में आप हमसे बाबा साहेब की पुस्तकें खरीद सकते हैं। बाबा साहेब की प्रिंटेड टी शर्ट अपने समारोहों के लिए हमसे अवश्य खरीदें। मेरा फ़ोन नंबर है 8527533051 852 7533051 852 7533051 8527533051। मेरा ईमेल है SABLANIAN@gmail.com। मैं शुरू करता हूँ मित्रों। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इन वीडियोस को यूट्यूब पे जब देखते हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक पहुँचाएं। अध्याय 2, शूद्रों की उत्पत्ति का ब्राह्मणवादी सिद्धांत। क्या ब्राह्मणवादी साहित्य में शूद्रों की उत्पत्ति के संबंध में कोई विवरण है? इसमें संदेह नहीं है कि ब्राह्मणवादी साहित्य विश्वोत्पत्ति और वर्णोत्पत्ति की खोज के बारे में कोई सामग्री मिले या ना मिले, लेकिन शूद्र की खोज की कहानी पूरी करने के लिए शूद्र की समस्याओं को एक ग्रंथ में वर्णित किया जाना चाहिए। इसलिए हमें ब्राह्मणों के साहित्य का अलग से अध्ययन करना होगा और यह देखना होगा कि वे इस खोज में कहाँ तक सहायक सिद्ध होते हैं। हम वेदों से प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, अतः हमें अन्य वेदों के आख्यानों का अध्ययन करना है। यजुर्वेद के 2 संस्करण शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद हैं। पहले शुक्ल यजुर्वेद को ही लेते हैं। शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता में 2 सिद्धांत उपलब्ध हैं। पहला तो पुरुष सूक्त की पुनरुक्ति मात्र है। अंतर केवल इतना है कि इसमें पुरुष सूक्त के 22 मंत्र दिए गए हैं, जबकि ऋग्वेद के मूल पुरुष सूक्त में केवल 16 मंत्र हैं। शुक्ल यजुर्वेद के अतिरिक्त 6 मंत्र निम्न हैं। 17, प्रारंभ में विश्वकर्मा ने उसे जल और पृथ्वी के सार से उत्पन्न किया। तटवस्था ने उसे पुरुष का रूप प्रदान किया कि प्रारंभ में विश्व में पुरुष ही व्याप्त है। 18, मैं अंधकार की परिधि से परे सूर्य वर्ण महान पुरुष को पहचानता हूँ। उसको जानने पहचानने पर ही मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिलता है। इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। अजन्मा प्रजापति विविध रूपों में प्रकट होता है। विद्वान उसका माध्यम जानते हैं और मारीची के स्थान पर कामना करते हैं। 22, जो देवताओं के लिए प्रकाश करता है, जो देवताओं का पुरोहित है और जो देवताओं से पहले पैदा हुआ है, ब्रह्मा की उस तेजस्वी संतति को नमस्कार। 21, देवताओं ने ब्रह्मा की संतान वृद्धि करते हुए प्रारंभ से ही व्यवस्था दे दी। ब्राह्मण वह है जो यह जानता है कि देवजन उसके अधीन रहेंगे। 22, जिसकी श्री और लक्ष्मी पत्नियां हैं। दिन और रात जिसके अंगरक्षक हैं। तारागण जिसके आभूषण है और अश्वनी के समान दैदीप्यमान जिसका मुख है। वह मेरी समस्त कामनाओं को पूरा करे, मुझे सभी पदार्थ प्रदान करे। वात्स्यायनी संहिता में दिया गया दूसरा सिद्धांत पुरुष सूक्त से बिल्कुल ही भिन्न है। वह इस प्रकार है। वात्स्यायनी संहिता 14 का 28वां। उसने एक की स्तुति की, प्राणी बने अग्नि के साथ स्तुति की। ब्राह्मण की रचना ब्राह्मण सप्ति शासक बना। उसने 5 के साथ स्तुति की। विद्यमान पदार्थ उत्पन्न हुए। भूतानाम पति शासक बना। उन्होंने 7 के साथ स्तुति की। सप्तऋषि उत्पन्न हुए। उन्होंने 9 के साथ स्तुति की। पितागण उत्पन्न हुए।
अदिति शासक बने। उन्होंने 13 के साथ स्तुति की, मास महीने उत्पन्न हुए, राज वर्ष राजा बना। उन्होंने 15 के साथ स्तुति की, क्षत्रिय उत्पन्न हुआ, इंद्र राजा बना। उन्होंने 17 के साथ स्तुति की, पशु उत्पन्न हुए, बृहस्पति राजा बने। उन्होंने 19 के साथ स्तुति की, शूद्र और आर्य वैश्य उत्पन्न हुए, दिवस और रात्रि राजा बने। उन्होंने 21 के साथ स्तुति की, अविभाजित सुमधारी पशु उत्पन्न हुए, पुषाण राजा बने। उन्होंने 23 के साथ स्तुति की, लघु पशु उत्पन्न हुए, पुषाण राजा बने। उन्होंने 25 के साथ स्तुति की, वन्य जीव उत्पन्न हुए, वायु राजा बने। ऋग्वेद 10.90.8। उन्होंने 27 के साथ स्तुति की, धरती और स्वर्ग अलग हुए, वसु, रुद्र और आदित्य उनसे विलग हो गए, वे राजा बने। उन्होंने 19 के साथ स्तुति की, प्राणी उत्पन्न हुए, मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष बने। उन्होंने 31 के साथ स्तुति की, विद्यमान पदार्थ शांत हो गए, प्रजापति परमेष्ठी राजा बने। अब हम कृष्ण यजुर्वेद पर आते हैं। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता में 5 व्याख्याएं हैं। श्लोक अध्याय 4 का 3 का 10 की व्याख्या शुक्ल यजुर्वेद की वाजस्नेयी संहिता के श्लोक 14 के 28 की व्याख्या के समान है, जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। शेष जिनमें शूद्रों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है इस प्रकार है। तैत्तिरीय संहिता 2, 4, 13, 1। देवता राजन्य से भयभीत थे। जब वह गर्भ में था, उन्होंने उसे पाश में बांध दिया। परिणाम स्वरूप वह राजन्य बंधन युक्त उत्पन्न हुआ। यदि वह अजन्मा बंधन मुक्त जन्म लेता तो वह अपने शत्रुओं का वध करता। यदि राजन्य यह इच्छा करे कि वह बंधन मुक्त उत्पन्न हो और अपने शत्रुओं का हनन करता रहे, तो उसे इंद्र ब्राह्मण स्पत्य आहुतियाँ दे। राजन्य इंद्र के समान है और ब्राह्मण बृहस्पति है। ब्राह्मण के माध्यम से ही कोई राजन्य को मुक्त कर सकता है। सवर्ण बंधन रूपी उपहार स्पष्ट रूप से ऐसे बंधन से मुक्त करता है। तैत्तिरीय संहिता 7 के 1 के 14 में प्रजापति ने सृजन की इच्छा व्यक्त की। इसने अपने मुख से त्रिव्रत स्तोम की रचना की। इसके उपरांत अग्निदेव गायत्री छंद, साम, रथांतर, मानवों में ब्राह्मण और पशुओं में बकरा उत्पन्न किया। उनकी उत्पत्ति मुख से हुई। अस्त प्रमुख है। उसने अपने वक्ष से और बाहुओं से पंचद की रचना की। इसके बाद देवों में इंद्र, छंदों में त्रिष्टुम, साम में बृहत, मानवों में राजन्म और पशुओं में मेष पैदा हुए। ये शक्तिशाली अंगों से पैदा होने के कारण बलशाली है। उसने अपने मध्य से सप्तदश की रचना की। इसके पश्चात उसने देवों में शिवदेव, छंदों में जगती, साम वैश्य, मानवों में वैश्य और पशुओं में गाय को जन्म दिया। ये उदर से उत्पन्न होने के कारण योग्य हैं। इनके बहुसंख्यक होने के कारण सप्तदश के बाद अनेक वेदों को जन्म दिया। तदुपरांत उसने अपने पैरों से 21 की रचना की, जिससे अनुष्ठुभ, छंद, साम, वेराज, मानवों में शूद्र और पशुओं में अश्व पैदा हुए। अतः शूद्र और अश्व जीवों के वाहक है। 21 के बाद किसी आराध्य को उत्पन्न नहीं किया गया था। शूद्र यज्ञ करने के अधिकार से वंचित है। अस्तु दोनों का जीवन भी पैरों दास्ता में ही व्यतीत होता है। तब भी शूद्र यज्ञ का पात्र नहीं, क्योंकि एकविंश के पश्चात कोई उत्पन्न नहीं हुआ। उनका स्थान चरणों में है, क्योंकि उद्गम चरण है। अर्थवेद में पुरुष सूक्त की तरह 4 व्याख्याएं हैं। पहली ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 19 के 16
के समान है, दूसरी निम्न प्रकार है। 1 अर्थवेद 4 का 6 का 1। सर्वप्रथम ब्रह्मा का जन्म हुआ, उसके 10 सिर और 10 मुख थे। पहले उसने सोम रस का पान किया और विष को शक्तिहीन बनाया। 2 अर्थवेद 15 का 8 का 1। वृत्य में काम जागा और राजन्य को जन्म दिया। अथर अर्थवेद अथर्वेद अथर्वेद 15 का 9 का 1। भृत्य के परिचित राजा के घर पर अतिथि के रूप में आकर उस राजा को उसका भ्रातृ आदर करने को कहा। उस राजा ने उस राजा को इसका कारण समझाया। राजा द्वारा सम्मानित होने पर उस भृत्य ने उसका अहित नहीं किया। उससे ब्राह्मण और क्षत्रिय का उदय हुआ। उन्होंने कहा, अब हम उसमें प्रवेश करेंगे इत्यादि। अब ब्राह्मण ग्रंथ को लेते हैं। शतपथ ब्राह्मण में 6 व्याख्याएं मिलती है। इनमें से 2 वर्णों को उत्पत्ति के विषय हैं। इनमें से एक में शूद्र की उत्पत्ति का निवारण इस प्रकार है। शतपथ ब्राह्मण 14 4 2 23 ब्रह्मा भय भाष्यकार के अनुसार उनका अग्नि का स्वरूप था और वे ब्राह्मण थे ही पहले ब्राह्मण थे। ब्रह्मा ही पहले ब्राह्मण थे, एक मेव थे। एक ही होने के कारण उनका विस्तार नहीं हुआ। उन्होंने पराक्रम पूर्वक क्षत्रिय का एक दिव्य रूप ग्रहण किया। देवताओं में वे शक्तिशाली है। क्षत्रिय इंद्र, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु, ईशान है। इस प्रकार क्षत्रिय से कोई श्रेष्ठ नहीं है। अतः ब्राह्मण राजसूय यज्ञ में क्षत्रिय से नीचे बैठते हैं। वह क्षत्रिय की गरिमा को स्वीकार करते हैं। यही ब्रह्मा क्षत्रिय का उद्गम है। यद्यपि राजा श्रेष्ठता को प्राप्त करता है, अंत में वह अपने उद्गम के रूप में ब्राह्मण की शरण में आता है, जो ब्राह्मण को नष्ट करता है। वह अपने उद्गम को भ्रष्ट करता है। यह अति दमनीय बन जाता है। वह अति दंडनीय होना चाहिए, यहाँ पर दमनीय बन जाता है, मानो उसने अपने से श्रेष्ठ को आहत किया हो। उसका विकास नहीं हुआ, उसने विष उत्पन्न किया। देवताओं की इस श्रेणी में वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वदेव, मारुत आते हैं। उसका विकास नहीं हुआ, उसने शूद्र वर्ण पुषण उत्पन्न किया। यह पृथ्वी पुषाणा है, क्योंकि वह सभी का पोषण करती है। उसका विकास नहीं हुआ, उसने शक्ति से एक विलक्षण रूप में उत्पन्न किया। न्याय धर्म, वह शासक और क्षत्रिय है, अर्थात न्याय है। इस प्रकार न्याय से श्रेष्ठ कुछ नहीं, इसलिए निर्बल बलवान से त्राण के लिए न्याय मांगता है, जैसे एक राजस है। यह न्याय संगत है। परिणाम स्वरूप वे ऐसे व्यक्ति के विषय में कहते हैं जो सत्य बोलता है, न्याय करता है, क्योंकि उसमें दोनों गुण हैं। यह ब्रह्मा क्षत्रिय, विष और शूद्र है। अग्नि के माध्यम से वह देवताओं में ब्रह्मा, मनुष्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय के माध्यम से क्षत्रिय बना, देवी वैश्य से मनुष्य बना, शूद्र के माध्यम से मानव शूद्र बना। अतः वह देवताओं में अग्नि, मनुष्य में ब्राह्मण है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में निम्नलिखित व्याख्या दी गई है। ब्राह्मण वर्ण देवों से प्रकट हुआ, शूद्र असुरों से। शूद्र का जन्म शून्य से हुआ है। उपरोक्त उदाहरणों में 4 वर्णों तथा शूद्र की उत्पत्ति के संबंध में आख्यानों या परिकल्पनाओं के सार का संकलन है। प्राचीन काल में ब्राह्मण यह भली भांति जानते थे कि चतुर्वर्णीय व्यवस्था अस्वाभाविक है और असामान्य सामाजिक व्यवस्था तो है ही, उसमें शूद्रों का स्थान और भी अप्राकृतिक और कृत्रिम है। इस कुटिल व्यवस्था को तर्क सम्मत सिद्ध करने के लिए ही समुचित विधि व्याख्यानों की आवश्यकता पड़ी, अन्यथा चतुर्वर्णीय व्यवस्था और शूद्र की उत्पत्ति के विषय में इतना अधिक औचित्य दिखाने का वर्णन मिलना असंभव ही होता। इन कथनों के संबंध में क्या कहा जाए? सभी कथाएं भ्रामक हैं। चतुर्वर्ण्य की उत्पत्ति कोई पुरुष से बताया है, कोई ब्रह्मा से, कोई प्रजापति को सृष्टा घोषित करता है, तो कोई ब्रात्य को। इतना ही नहीं, एक ही स्रोत के अंतर्गत दी गई व्याख्याएं तक भिन्न है। जैसे शुक्ल यजुर्वेद की 2 व्याख्याएं, एक तो उत्पत्ति का स्रोत पुरुष को मानता है और दूसरा प्रजापति को।
कृष्ण यजुर्वेद में 3 वर्णन हैं, जिसमें 2 के द्वारा प्रजापति को सृष्टा माना गया है और एक में सृजनकर्ता ब्राह्मण है। अर्थवेद में 4 अर्थवेद में या अथर्ववेद को अर्थवेद लिखा हुआ, अर्थवेद में 4 व्याख्यान है। एक में पुरुष, दूसरे में ब्राह्मण को, तीसरे में ब्रात्य को उत्पत्ति का स्रोत कहा गया। चौथी व्याख्या तो इन तीनों से ही भिन्न है। इसका सिद्धांत समान होने पर भी विवरण भिन्न है। ब्रह्मा और प्रजापति के स्वरूप के माध्यम से दी गई व्याख्याएं एकदम काल्पनिक है। मनुष्य या कल्प के माध्यम से दी गई व्याख्याएं मानवीय स्वरूप की है। इनमें से कई परिकल्पनाएं दूषित तो है ही, इनमें न कोई ऐतिहासिक महत्व है और न कोई सार है। प्रोफेसर मैक्समूलर ने अपनी कृति प्राचीन संस्कृत साहित्य पृष्ठ 200 पर ब्राह्मण ग्रंथों का विवेचन करते हुए कहा है, भारतीय समाज में यह एक उल्लेखनीय दौर रहा है कि ब्राह्मणों ने महत्वपूर्ण स्थिति बना ली थी, परंतु अपने विषय में उसने जो साहित्य रचा निसंदेह वे बहुत ही अवांछनीय है। कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता कि इतिहास के उस दौर में आदिम समाज में ही कोई ऐसा साहित्य रचा जा सकता हो जो इतना पंडितायपूर्ण हो और कालातीत हो। रचनाएं इतनी अनर्गल है कि जिनका कोई जोड़ नहीं। उनमें उपहासास्पद विचार भरे पड़े हैं, जिनमें सशक्त भाषा और सुविचार तर्क है और विचित्र परंपराएं हैं। ये विकृत रचनाओं का अंश मात्र है, जैसे पीतल या रांग में रत्न जड़ दिए गए हों। यह शूद्र साहित्य असमानतः अरुचिकार शब्दाडंबर है, जिसमें पोंगापंथी अहंकार और पूरा पांडित्य भरा पड़ा है। इतिहासकारों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वे ये पता लगाएं कि किसी राष्ट्र का स्वस्थ विकास ऐसी पोंगापंथी और अंधविश्वासों के रहते कितनी तीव्रता से हो सकता है। हमारे लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है कि आरंभिक काल में क्या कोई देश ऐसी महामारी से ग्रस्त हो सकता है। ऐसी रचनाओं का उसी प्रकार अध्ययन किया जाना चाहिए जैसे कोई चिकित्सक मंदबुद्धि और मनोरोगियों की दशा का परीक्षण करता है। चारों वर्णों, विशेषकर शूद्र वर्ण की उत्पत्ति के संबंध में ब्राह्मण ग्रंथों की मीमांसा पर हमें मैक्समूलर के ये शब्द सहसा याद आ जाते हैं। ये परिकल्पनाएं वास्तव में मूर्खों का प्रलाप या पागल की बौखलाहट की भांति ही है और मानवीय समस्याओं के विषय में स्वाभाविक मीमांसा की खोज में लगे इतिहास के विद्यार्थियों के लिए तो यह साहित्य सचमुच ही व्यर्थ है। मित्रों, ये भाग यहीं समाप्त होता है। हम अगले वीडियो 4 में अध्याय 3 पढ़ेंगे, शूद्रों की स्थिति के बारे में, ब्राह्मणवादी सिद्धांत। और मित्रों, मेरा फ़ोन नंबर नोट करें 8527533051 8527533051। बाबा साहेब के साहित्य खरीदने के लिए, बाबा साहेब की टी शर्टें खरीदने के लिए मुझसे अवश्य संपर्क करें और इस प्रकार बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए दान भी दें, ताकि उसके बिना ये कार्य आगे संपन्न होने नामुमकिन ही है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। प्रिय बंधुओं, जय भीम।